स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। जेईई मेन 2021 का काफ़ी दिनों से सभी स्टूडेंट्स वेट है वो कर रहे हैं कि कब से इसकी रजिस्ट्रेशन से वगैरह स्टार्ट होगी। लेकिन रजिस्ट्रेशन वगैरह तो स्टार्ट हो जाएगी जब हमारी स्टार्ट होने वाली होगी, क्योंकि अभी जल्द ही इसके बारे में नोटिस है वो जारी कर दिया जाएगा जेईई मेंस की एनटीए की तरफ से कि जेईई मेन 2021 के एग्जाम्स है वो कब से कंडक्ट वो कराए जाएंगे। अब इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो हमारा जेईई मेंस के अंदर अगर आप एग्जाम देना चाहते हो तो उसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जरूरत पड़ती है। तो क्या आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आते हो या नहीं आते हो, इसी के ऊपर हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन है वो करेंगे। चलो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को बिना किसी देरी के। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूनिक रैंकर्स को। ठीक है, चलो शुरू करते। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो हमारी एग्जाम के लिए रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन है वो आपकी यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे वही स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकते हैं जेईई मेंस का जो जिन्होंने स्टूडेंट्स ने क्लास 12 है वो पास आउट है वो की है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मेन आती है कि यहाँ पे आपको जो कौन से स्टूडेंट्स है जो क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स है वो जेईई मेंस का एग्जाम से वो दे सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ 2020, 2021 एंड 2022 वाले स्टूडेंट्स ही जेईई मेंस के एग्जाम से वो दे सकते हैं। जेईई मेंस 2022 के एग्जाम से वो दे सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे देखिए कि कोई भी एज लिमिट्स है वो नहीं है, यहाँ पे कोई एज क्राइटेरियाज वगैरह नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर भी एक इंस्ट्रक्शंस है वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है कि आप यहाँ पे 2020 वाला स्टूडेंट सिर्फ 2022 का एग्जाम से वो दे सकता है। ठीक है। तो कोई स्टूडेंट्स ऐसे सोच रहा हो अभी 2019 वाला मैंने क्लास 12 मैंने क्लियर की थी, उसके बाद क्या मैं जेईई मेंस 2020 दे सकता हूँ? तो मैं आपको बता देता हूँ नहीं, जेईई मेंस 2022 आप नहीं दे सकते हो। सिर्फ जेईई मेंस 2020 वाला स्टूडेंट्स ही जेईई मेंस 2020 का एग्जाम से वो दे सकता है। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे जो कंपलसरी है जो चीज़ें रहती है जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए जो चीज़ें कंपलसरी रहती है जो बीटेक के लिए अप्लाई करते हैं, एक्चुअली इसके अंदर बीटेक, बी आर्किटेक्चर और बी प्लानिंग 3 सब्जेक्ट्स है वो इंपॉर्टेंट है वो होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले अगर हम बात करें बीटेक के लिए तो बीटेक के अंदर आपके पास फिजिक्स होनी चाहिए, मैथमेटिक्स होनी चाहिए और एक अदर जो इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट है वो आपका वैलिड है वो माना जाएगा, जिसमें से आपकी जैसे कि केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो, बायोलॉजी टेक्नोलॉजी हो, आपके पास टेक्निकल कुछ सब्जेक्ट्स हो। तो ये सब्जेक्ट्स में अगर आप कुछ है तो इनमें से तो भी आप वैलिड माने जाएंगे जेईई मेंस 2021 के लिए, और बी आर्किटेक्चर के लिए आप अप्लाई वो कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बी आर्किटेक्चर के लिए तो यहाँ पे इन्होंने सिंपल लिखा हुआ है कि मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये तीनों सब्जेक्ट्स है वो आपके इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे आप बी आर्किटेक्चर का एग्जाम से वो दे सकते हो। उसके ऊपर अगर हम बात करें बी प्लानिंग का तो वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ। अब ये नंबर याद कर लीजिए 8 400 400 400, चाहे आपका क्वेश्चन हो मैथ का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का हो, सबके प्रॉब्लम्स या डाउट्स का आपको सॉल्यूशन मिलेगा आपको अपने व्हाट्सएप नंबर पे। अभी आपको ये नंबर है वो याद कर लेना और सेव कर लेना अपने मोबाइल नंबर में 8 400 400 400, और आपको अपनी चैट ओपन करनी है। जो भी आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम लगे उस क्वेश्चंस की आपको फोटो क्लिक करनी है, क्रॉप कर लेना, विद इन 5 सेकंड के अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन चाहे आपका 6 से लेकर 12, नीट, IIT, जेईई और सीबीएसई बोर्ड या अदर किसी भी स्टेट्स बोर्ड का हो, सबके सॉल्यूशंस मिलेंगे। बस आपको 8 400 400 सेव कर लेना है। बाकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पे आप जाकर आर्किटेक्चर के लिए मैंने बता दिया आपको। बी प्लानिंग के लिए मैं बता देता हूँ। बी प्लानिंग के लिए आपको ओनली आपका अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो ये आपकी कंपलसरी है क्लास 12 के अंदर। बाकी सभी स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे एग्जाम से वो बी प्लानिंग के लिए दे सकते हैं। अब यहाँ पे बस इन्होंने यही बताया कि इनमें से 5 सब्जेक्ट्स है वो आपके क्लास 12 के अंदर होने चाहिए और इन्हीं 5 सब्जेक्ट्स के अंदर आप पास आउट होने चाहिए क्लास 12। ठीक है। जैसे एक लैंग्वेज होगी आपकी, कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज हो जाएगी। उसके बाद अगर मैथमेटिक्स हो गया हमारा, फिजिक्स हो गया, और जैसे कि बी आर्किटेक्चर, बी प्लानिंग और बी टेक के लिए मैंने आपको अलग अलग बताया, तो उस हिसाब से यहाँ पे एडजस्टमेंट होगी। जी बी टेक वाले स्टूडेंट्स होंगे तो वो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनमें से कोई एक चूज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है वो, और एनी अनदर कोई भी सब्जेक्ट्स, मतलब आपको टोटल मिला के 5 सब्जेक्ट्स है वो काउंट किए जाते हैं जेईई मेंस के। अब इसके ऊपर एक नई बात और आती है, यहाँ पे आता है कि नंबर ऑफ अपीयरिंग। देखिए नंबर ऑफ अपीयरिंग और वो सेम बात होगी कि यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो कितने हैं। तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव आपको 3 साल दिए जाते हैं एग्जाम्स देने के लिए। जैसे कि अभी हमारा 2022 का जेईई मेंस का एग्जाम्स होगा। ठीक है। तो उसके अंदर सिर्फ 2020 वाला ही स्टूडेंट्स है वो एग्जाम दे सकता है। 2020 और 2021 वाले ये 3 साल काउंट किए जाएंगे और यही तीनों साल
साल वाले स्टूडेंट्स है वो जेईई मेंस का एग्जाम से वो दे पाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बाकी एडमिशन क्राइटेरिया है, जैसे 75% क्राइटेरिया, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है कि क्या 75% क्राइटेरिया है वो हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, तो इसी के ऊपर आगे बात है वो होने वाली है। अभी देखिए इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि अभी क्या है कि कोरोना की वजह से लास्ट ईयर जो क्लास 12th के एग्जाम्स है उन सभी स्टूडेंट्स को डायरेक्टली उनको पास आउट कर दिया था, तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि ये 75% क्राइटेरिया 2022 के अंदर रिमूव वो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। फिलहाल हम यही मान के चलते हैं कि आपके क्लास 12th के अंदर अगर आपके 75% मार्क्स है तो आप जेईई मेंस का एग्जाम से वो 2020 का एग्जाम से वो दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। बाकी आपको अगर इसके अलावा कुछ और बातें पूछनी है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, आने वाले टाइम में हम वीडियो के अंदर बातें करेंगे। तो थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।